अब हम लोग फाइनल क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हैं, और जो फाइनल क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं उसमें जो एसेट है, जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर अधिकार किसका है, उसके बेसिस पर उस सेक्टर को या तो पब्लिक सेक्टर बोला जाएगा या तो प्राइवेट सेक्टर बोला जाएगा, या तो पब्लिक सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर। और बोला गया कि जो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ऑन मोस्ट ऑफ एसेट। ज़्यादातर संपत्तियों पर कंट्रोल सरकार का होता है। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादातर संपत्तियों पर कंट्रोल किसका होगा, सरकार का होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। पब्लिक सेक्टर में सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सरकार करेगा। और पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य की अगर बात कर लिया जाए कि पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। लोगों का भलाई हो सके, लोग बेहतर जीवन जी सके, दिस इज द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, रेलवे हो गया और पोस्ट ऑफिस हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रेलवे पर कंट्रोल किसका है, सरकार का कंट्रोल है। पोस्ट ऑफिस पर कंट्रोल किसका है, सरकार का ही कंट्रोल है। ये कारण है कि रेलवे के थ्रू जो कॉमन पीपल हैं आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भारत में यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का पर्पस यही है कि लोगों का कल्याण कर सके। वहीं प्राइवेट सेक्टर की अगर बात कर लिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जो एसेट होते हैं, जो संपत्ति होते हैं, उस संपत्ति पर कंट्रोल या तो किसी इंडिविजुअल का होगा, एक व्यक्ति का होगा, या तो फिर प्राइवेट कंपनी का होगा। प्राइवेट सेक्टर में एसेट पर कंट्रोल किसका होगा, या तो व्यक्ति या तो प्राइवेट कंपनी के पास होगा। और ये व्यक्ति और ये प्राइवेट कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होता है सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। अब जियो का सिम लिए हुए हैं तो जियो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एयरटेल का सिम लिए हुए हैं तो एयरटेल कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है आपको सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है दैट आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। जो एक्टिविटी किए जाते हैं उसका मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कमा सके। लोगों का कल्याण करना यहाँ पर मोटिव नहीं है। लोगों का कल्याण करना का जो मोटिव है वो मोटिव कहाँ पर है, पब्लिक सेक्टर में है। यहाँ पर मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना। एग्जाम्पल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी बोला जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया। दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर का। हीरो जो बाइक आता है, हीरो कंपनी हो गया, प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है। पल्सर हो गया। कई सारे मोबाइल कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में का ही पार्ट है। सैमसंग, आईफोन, वीवो, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का और एग्जाम्पल की बात कर लिया तो बीएसएनएल हो गया। बीएसएनएल कंपनी पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि जो पब्लिक सेक्टर का जो पर्पस है, पर्पस लोगों का कल्याण करना है। इस वजह से पब्लिक सेक्टर का जो रोल होता है, रोल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर कॉमन पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा है। लोगों को जीवन को बेहतर करने के लिए, लोगों को बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस तो भारत जैसे देश में जरूर होना चाहिए। व्हाट आर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो हियर इट इज सेडेड कि देयर आर सम एक्टिविटीज, हमारे देश में कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं विच गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कुछ एक्टिविटी हमारे देश में ऐसे हैं जिस एक्टिविटी को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ताकि समाज का क्या हो सके, कल्याण हो सके। जैसा कभी बताएं, सब एक्टिविटी में जैसे एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे तो है ही। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके।
डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। दिस इज डन बाय डेवलपिंग कम्युनिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो कम्युनिकेशन को डेवलप कीजिए। इसके साथ साथ सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए। बिल्डिंग ब्रिजेज बनाना चाहिए। रोड्स एंड रेलवे हो गए, डैम्स हो गए, एंड देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक सेक्टर का रोल ये होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, कम्युनिकेशन हो गया, बिल्डिंग ब्रिजेज हो गए, रोड्स हो गए, रेलवे हो गए, डैम्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो आसपास आप चीज़ें देखते हो, जो सुविधाएं देखते हो, जो सुविधाओं का आप यूज करते हो, दोज आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट है। पब्लिक सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कर सके, और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर अगर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेगा इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओपन करता है तो इसका बेनिफिट होगा ना कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बनेगा। और एक टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो हमारे देश के लिए बेहतर होगा। सपोर्ट फार्मर्स टू बाय फूड ग्रेन, पब्लिक सेक्टर को चाहिए कि किसानों को सपोर्ट कर सके ताकि फूड ग्रेन को परचेज कर सके एक फेयर प्राइस पर। सपोर्ट्स पुअर पीपल बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन, गरीब लोगों को सपोर्ट किया जाए। कैसे सपोर्ट किया जाए, तो जो उनको एक फूड ग्रेन, जो बेसिक फूड ग्रेन की जो ज़रूरत है वो बेसिक फूड ग्रेन को प्रोवाइड किया जाए लो प्राइस पर। राशन शॉप में जो होता भी है, 5 केजी राशन मिलता है ना, 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूँ। ये पब्लिक सेक्टर का ही रोल है कि सरकार क्या करती है कि बड़े किसानों से उन अनाजों को खरीदती है, और ख़रीदने के बाद कम पैसों पर गरीबों को वो राशन शॉप के थ्रू डिलीवर करती है। वैसे लोग जो बहुत गरीब हैं, जिनको एक टाइम का खाना मैनेज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वैसे लोगों को जो है राशन दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी, पब्लिक सेक्टर का रोल होना चाहिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करे, एजुकेशन को प्रोवाइड करे। वैसे रीजन में जो रीजन क्या है, बैकवर्ड या रूरल एरिया, बैकवर्ड या रूरल एरिया है, जहाँ पर ट्राइबल लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी हॉस्पिटल खोल देना चाहिए, वहाँ पर भी स्कूल खोल देना चाहिए, ताकि ट्राइबल पीपल के जो बच्चे हैं वो उनका भी इलाज हो सके, इसके साथ साथ वो बच्चे स्कूल में पढ़ सके। डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द माल न्यूट्रिशन, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। जो दुबले पतले जो बच्चे होते हैं ना, वो माल न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, प्रॉपर वो फूड कंज्यूम नहीं किए हैं। तो पब्लिक सेक्टर के थ्रू माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है हमारे देश में, तो इसके थ्रू डील करना चाहिए। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बता चुके हैं, जब 1000 बच्चा में जो जितना बच्चा जन्म ले रहा है, अगर वो बच्चा 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर रहा है, उससे पहले ही मर जा रहा है, तो उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और हमारे देश में हाई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले ही जो है वो एक्सपायर कर जा रहे हैं। तब सरकार को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए ताकि वो उन बच्चों का डेथ ना हो। जो समस्याएं हैं अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर का, उन समस्याओं को भी सॉल्व किया जाए। कई सारे जगह ऐसे हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं है, पीने का पानी शुद्ध नहीं है, तो ऐसी समस्याओं को सरकार को डील करना चाहिए पब्लिक सेक्टर के थ्रू। लैक ऑफ हाउसिंग है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, फूड की समस्या है, न्यूट्रिशन की समस्या है, तो ये सब सारे समस्याओं को पब्लिक सेक्टर के थ्रू सरकार को डील करना चाहिए। हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी को बेहतर करना चाहिए, एंड दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए। और ये तभी होगा जब पब्लिक सेक्टर का रोल हमारे देश में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक चैप्टर 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। या दैट्स इट, हियर द इकोनॉमिक चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड हियर।
थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।